फ्रेंड्स, अपन पहला चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, आपको रिवीजन स्लाइट लेंथी लगेगा क्योंकि कुछ सालों पहले मैं रिवीजन में सिर्फ हेडिंग्स बोल जाता था। अब विद द हेडिंग्स उसके अंदर की डिटेल भी बता रहा हूं। टेक्सचुअल आप देख लेना, मैं क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, कैसे लर्न करना है वो मैं बताता जाऊं। ओके, सबसे पहले हमने प्रीफेस से ऐसे शुरू करा था कि वुमेन जो इंडिपेंडेंट था वो सारी रिक्वायरमेंट अपने आप फुलफिल करते थे। तब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। धीरे धीरे एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो ह्यूज मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो गई। मैनेजमेंट इज नथिंग बट गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। या तो हमने रट्टा मारा था एज पर द जॉर्ज आर टेरी। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच प्लान एंड कंट्रोल्स मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल ऐसा एंड विच गिव्स डायरेक्शन। सुपरविजन भी लिख सकते हैं डायरेक्शन की जगह, कंट्रोल्स। और थर्ड भी कुछ है ऐसा कुछ, टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव विद द यूज ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्सेस। रट्टे में मैं अटवा जाता हूं, आप फोड़ ले। पहले वाला आंसर था फ्रेंड, ये हर एक जगह काम आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, मतलब कोई भी फील्ड में मैनेजमेंट काम आ जाएगा। कंटिन्यूअस है, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, फुलफिलमेंट अगेन अगेन, ऑन एंड ऑन एंड ऑन एट एवरी लेवल। मतलब मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट टॉप, मिडल, बॉटम हर एक लेवल पे होने वाली है। देन आफ्टर मैनेजमेंट रिलेटेड विद द ह्यूमन एफर्ट्स, जहां पे ह्यूमन एफर्ट्स है, मैन इज एट द सेंटर। ग्रुप एफर्ट्स, वो બધા एफर्ट्स एक ऑब्जेक्टिव માટે થતા હોય ત્યાં मैनेजमेंट जो ये सेकेंड चैप्टर में भी हमने ये देखा है, गोल ओरिएंटेड। हमें कोई भी डिसीजन हासिल करना हो तो उसके लिए जरूरी है। और मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, कॉमर्स नहीं है, प्रोफेशन भी है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या फायदा होगा मैनेजमेंट से? यूनिवर्सल का यहां पे पॉइंट है, हेल्पफुल इन एवरी फील्ड। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम्स डैम इजी। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, अपन मैन मटेरियल हर एक का मैक्सिमम यूज कर पाया जाए, मतलब कर सकते हैं। देन हेल्पफुल टू द एनी बिजनेस यूनिट, मतलब लॉस मेकिंग कंसर्न को भी प्रॉफिट मेकिंग में आना हो। मतलब कभी कभार मैनेजमेंट अच्छा हो तो गंदा फर्म भी अच्छे से चल जाता है, वैसा कुछ। इससे एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। प्रॉफिट इज अ बैरोमीटर फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। फिर फ्रेंड बाकी वाले जो इंपोर्टेंस के पॉइंट थे वो ये वाले थे, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होगी, सोसाइटी को भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चीप रेट पे गुड्स, वो वाला फायदा होगा। और इससे नेशनल या इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी फुलफिल होगा। अगर यार बिजनेस आगे बढ़ेगा, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा ना। मतलब आफ्टर इंपोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने ये पढ़ा था, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। व्हाट इज साइंस? साइंस के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरेटिकल स्टडीज होता है या स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो आप पढ़ रहे हैं जो मैनेजमेंट, वो एक टाइप का साइंस ही होगा, है ना। साइंस में प्रिंसिपल्स है तो मैनेजमेंट के भी हेनरी फेयल और टेलर के प्रिंसिपल्स ही तो पढ़े अपन ने। एक्चुअली एज पर जॉर्ज आर टेरी, अगर हमें टू नो उसे क्या कहा जाएगा, साइंस। बट टू डू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज को क्या कहा जाएगा, आर्ट। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है, बद्दू वांची लीधू, भणी लीधू, પ્રેક્ટિકલ અપ્લાય કરતા તો આવડવું જોઈએ। આગ લાગે ત્યારે બુકમાં ના શોધીશ કે કેવી રીતે કૂદવાનું, પ્રેક્ટિકલ या प्रेजेंस ऑफ माइंड। आर्ट का मतलब होता है टू डू। जॉर्ज आर टेरी, मतलब मैनेजमेंट दोनों है, आर्ट एज वेल एज साइंस। नाउ जहां पे आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, लाइक डिग्री ऑफ बीबीए बिजनेस, मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे आपके पास उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। फीस बेस्ड सर्विस, आप बदले में फीस चार्ज करेंगे। जहां पे एसोसिएशन होते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉयर का है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो डॉक्टर्स का है, ऐसा बुक में नहीं है। बुक में ऐसा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन स्टडीज प्रोवाइड करते हैं, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करने ही पड़ते हैं, मैंडेटरी, लीगली कंपल्सरी। एंड पर्सनल इंटीग्रिटी या मोरल, क्योंकि आपकी सर्विस डायरेक्ट क्लाइंट को अफेक्ट करती है। डॉक्टर खाली खाली आपका इलाज करने बैठे तो आप अपने क्लाइंट की जो सीक्रेट्स हैं वो रिबिल्ड कर दे तो यूं ना करवानू। बट इंडिया में यार कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है, पार्ट प्रोफेशन मैनेजमेंट है, आना चाहिए।
अगर एक मार्क के लिए पूछे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट स्टडीज प्रोवाइड करते हैं, BIM बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NIM निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर स्टडीइंग दिस हमने फिर यह पढ़ा था कि अगर मैनेजमेंट एक्टिविटीज को बराबर करना है तो लेवल रखिए ना। एक्चुअली आइडियली 3 लेवल्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। चलो डिफरेंस भी पढ़ते जाए, कहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होते हैं बॉटम लेवल, कहां पे मॉडरेट होता है मिडिल लेवल, और कहां पे सबसे कम होता है टॉप लेवल। फिर टॉप लेवल में कौन कौन आ जाते हैं, वहां पे आ जाएंगे CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मिडिल लेवल पे D² डिपार्टमेंट के दादास, परचेज का हेड, सेल्स का, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, जॉबर, सुपरवाइजर और फॉरमैन कौन से लेवल पे आते हैं, बॉटम वर्कर्स कहीं पे नहीं आते, बेचारे पाताल लोक में होते हैं। ओके, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे फर्म की कहां पे होती है, टॉप लेवल, डिपार्टमेंट्स की कहां पे होती है मिडिल लेवल, वर्क जितनी कहां पे होती है ये लेवल पे। आपके पास ऑलराउंडर जैसा नॉलेज टॉप लेवल पे चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिडिल लेवल पे चाहिए, वर्क या डिवीजन जितना नॉलेज आपको लास्ट लेवल पे होना चाहिए। इन्हें सबसे पहले वाले लेवल को कहा जाता है हायर लेवल, मिडिल लेवल को कहा जाता है ऑफिसर्स लेवल, और लास्ट लेवल को कहा जाएगा फंक्शनल या ऑपरेशनल और सुपरवाइजर्स लेवल। यहां के डिसीजन बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, लेस रिस्की, फार रीचिंग बुक में वर्ड है, और यहां के कम रिस्की। बाकी आप जाने ये थे तीन का डिफरेंस और हाइलाइट्स। क्या फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल पे? सो दे आर ट्रस्टी, they are answerable to the government, then after top of them etc. पूरे फर्म की स्ट्रेटेजीज बनाना, याद है वो भगवान ऊपर से पावर छोड़ना, नीचे के लेवल्स को पावर एक्चुअली वो लोग डेलीगेट करेंगे। स्ट्रेटेजीज करना, डिसीजन लेना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, બધા કાયદાનું પાલન કરવું, લેબર લો फलाना, अभी तो सैनिटाइजेशन का, फलाने का, टिकने का लो। स्टेबिलिटी फर्म का होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, प्रॉफिट एનું डिस्ट्रीब्यूशन, અને कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ने रिजॉल्व करना, रिपोर्ट्स देखना जो उन्हें नीचे से मिले हैं और उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन देना। मैंने मिडिल लेवल पढ़ाया था तब मम्मी का एग्जांपल दिया था, बिचारी सैंडविच, पप्पा पासेથી ऑर्डर लेवाना, तमने पहुंचाड़वाना और બધું मैनेज करवाना। मतलब ये ऊपर से ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन लेंगे, आपको वो पास करेंगे, आपसे रिपोर्ट लेंगे, और वहां पे वो यहां पे एक्चुअली डिपार्टमेंट के हेड्स आ जाएंगे। जितनी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअली टॉप लेवल पे पूरे फर्म की होती है, यहां पे उनकी डिपार्टमेंट्स तक, डिपार्टमेंट्स के बजट बनाना, डिवीजन या सब डिवीजन को हैंडल करना, डिसिप्लिन अंदर अंदर, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन मेंटेन करना, और नीचे तक इंस्ट्रक्शन पहुंचाना ऊपर से जो मिला है उसे इंटरप्रेट करके। बट फ्रेंड एक्चुअल वर्क एंड में होता है ऑपरेशनल लेवल, रूटीन वर्क, प्रमोशन, ट्रांसफर, स्टाफिंग, मटेरियल, लेआउट, प्रोडक्शन, वर्कर की ट्रबल क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है, रिपोर्ट्स बनाना, मिडल लेवल तक पहुंचाना। आ बापू लास्ट लेवल નું કામ છે, આના चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3 लेवल्स एंड देयर फंक्शन एंड देयर डिफरेंसेस, हमने ये पढ़ा था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले ल्यूथर ग्यूलिक, याद आया जो मैं फोन पे आपको पूछता रहता हूं, पोस्ट कॉर्ब, POSD, CO साथ में RB, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, आदर्स कोचिंग क्लास एंड बजटिंग। फिर मैंने रट्टा मरवाया था, शायद आपके बुक में यहां पे एंड में जॉर्जा टेरी है, चेक कर लेना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, देन आफ्टर कंट्रोलिंग एंड क्या है, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग, इनमें अगर आप कोऑर्डिनेशन डाल दे बीच में तो वो किसके फंक्शन हो गए, हेनरी फायोल के। और वो निकाल के बीच में स्टाफिंग डाल दे तो वो किसके फंक्शन हो गए, कुन्स एंड ओडोनल। मतलब ये 4 फंक्शन सेम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो टेरी का है, उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा स्टाफिंग आ गया तो कुन्स एंड ओडोनल। ये 4 फंक्शन में एक्स्ट्रा अगर कोऑर्डिनेशन आ गया तो हेनरी फायोल। और पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट इज नथिंग, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉय या वर्कर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजर्स, इन्हें ये कहा जाएगा। और हर एक के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है। प्लानिंग, तो आप ऐसा बोल देंगे कि प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन,
वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, वो नहीं, दोस हु हैव फेल्ड टू प्लान हैव प्लान टू फेल। प्लानिंग हमें आगे के स्टेप्स में क्या करना है, वो मेंटल या इंटेलेक्चुअल वर्क हो जाएगा जो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करेगा और फ्यूचर में जोर का झटका धीरे से लगेगा। बट प्लानिंग अगर ब्रेन है तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, ये वाला वर्कर, ये वाला क्लर्क, ये पूरे स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, कौन किन्हें आंसरेबल है, ढांचा क्या है, कौन सुपीरियर, कौन सबॉर्डिनेट, कौन ऊंच कौन नीच, ये स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। बट ये तो ढांचा है ना, उसके अंदर प्राण तो फूंकने होंगे, प्राण मतलब वो वाला एक्टर नहीं, इसके अंदर जान डालनी होगी, और इन्हें कहते हैं स्टाफिंग। राइट पर्सन, राइट पर्सन एट राइट टाइम इन अ राइट क्वांटिटी इन अ राइट नंबर हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, એટલે स्टाफ इज अ इनवैल्यूएबल एसेट, हमने देखा है, वो स्टाफिंग हो जाएगा। अब एक्चुअली एक एक्टिविटी कंप्लीट हो तो दूसरी इमीडिएट स्टार्ट हो जानी चाहिए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, ना कंफ्यूजन होना चाहिए। फ्रेंड इसका इंपॉर्टेंस पहले बता दो, फिर बताओ मैं क्या पढ़ा रहा हूं। इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, रैपो होगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सारे फंक्शन स्मूथ हो जाएंगे, वेस्टेज अवॉइड हो जाएगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा। इन्हें दोस्तों कहते हैं कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन, जो होना ही चाहिए। मैंने डांस के या कोरियोग्राफी के भी एग्जांपल दिए थे। फ्रेंड आप कैसे वर्क कर रहे हैं वो मैं सुपरवाइज कर रहा हूं, मैं एज अ फ्रेंड, गाइड या फिलोसोफर वर्क कर रहा हूं, आपसे कम्युनिकेशन भी रख रहा हूं। फंबल्स अगर आप मारते हैं तो वो मैं दूर भी कर रहा हूं, मैं एक लीडर की भूमिका भी निभा रहा हूं। फ्रेंड इसे कहा जाएगा डायरेक्शन, जिसमें मोटिवेशन भी आ जाएगा, दैट इज डायरेक्शन। तो इस बहाने मैंने आपको सारे फंक्शंस भी बता दिया है। आखिरी रिवीजन याद है वो भाई लोग अलग अलग एरियाज में मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को बाइफरकेट करा है। विच स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर एंड टू द कस्टमर, इन्हें कहा जाता है प्रॉफिटेबल एक्सचेंज विद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। તમારો પ્રોફિટ વધવો જોઈએ, સેલ્સ એક્સપાન્ડ થવું જોઈએ, મોડર્ન જમાનાની રિક્વાયરમેન્ટ માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ। अगर एग्जाम में पूछे व्हाट आर द मार्केटिंग मिक्स, तो सबसे पहले प्रोडक्ट, एनी डिजाइन, लेआउट, अट्रैक्टिवनेस, ये બધું એમાં આવી જાય। प्राइस कितना रखे, अफोर्डेबल, देन आफ्टर प्राइसिंग पॉलिसीज भी, कैश में बेचेंगे, क्रेडिट पे, इंस्टॉलमेंट पे, हायर परचेस पे, या क्या, मतलब प्रोडक्ट आ गया, प्राइस, प्रमोशन तो થવું જોઈએ ને, कपिल शर्मा शो प्रमोशन पे ही तो चलता है। एडवर्टीजमेंट, कैसे अपनी प्रोडक्ट छा जाए वो प्रमोशन में आ जाएगा, एना माटेनी टेक्निक। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट सेल करेंगे, वाया होलसेलर, वाया रिटेलर, कई रीते वेचाण करशुं, इन्हें कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसके चार मतलब क्या कहते थे मार्केटिंग मिक्स थे। देन आफ्टर ह्यूमन इज इनवैल्यूएबल एसेट्स। आज के जमाने में अगर आप क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग की केयर लेते हैं, मशीन्स, पैसे, और वो आपको रिवॉर्ड देता है, तो ह्यूमन की केयर लेंगे तो क्या से क्या नहीं होगा। इन एक नानो फंडा से आगे बढ़शु, मैन पावर प्लानिंग, फायदा क्या होगा ह्यूमन की केयर लेके। एक मिनट, ड्रकर ने क्या कहा, ह्यूमन इज इनवैल्यूएबल एसेट्स। नियो क्लासिकल थियरी किसके ऊपर एम्फसाइज करती है, ह्यूमन रिलेशन। फायदा ये हो जाएगा उन लोग का मोरल बूस्ट होगा, अपना लेबर टर्नओवर रेशियो डिक्रीज होगा। अरे साइंटिफिक अप्रोच, नो क्लैश अमोंग ओनर एंड वर्कर, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इन्हें हायर सैलरी या वेजेस मिलते जाएंगे, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर इंक्रीज थशे। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताया, ऐसे ही है। ये थे ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। मतलब पहले हमने कौन सा मैनेजमेंट पढ़ा, मार्केटिंग। ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के बाद कितना रुपया जो है यार, कितना फंड्स चाहिए, एस्टिमेशन, अलग अलग बजट्स बनाना, फंड को अक्वायर करना, प्रॉपर वे से उसे फर्म के अंदर इन्वेस्ट या यूटिलाइज करना। देन आफ्टर उसके ऊपर कंट्रोल रखना, पैसा नु वेस्टेज ना थવું જોઈએ। देन आफ्टर क्या कहते हैं, मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा कैपिटल का, शेयर्स क्या, डिबेंचर क्या, लोन लाऊं कि ना लाऊं। फ्रेंड प्रॉफिट है तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, जनरल रिजर्व में पैसे ले जाऊं अपने अकाउंटेंसी के फर्स्ट सेक्टर में, वही तो ये બધું मतलब मस्त रीते माखणनी जेम फाइनेंस ने मैनेज करूं, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और चैप्टर का आखिरी रिवीजन, फ्रेंड विच स्टार्ट विद द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एंड टू द प्रोडक्शन कंट्रोल, इन्हें कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मतलब प्रोडक्शन का प्लानिंग,
देन आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल बराबर होनी चाहिए, प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स, क्वालिटी के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, और फ्रेंड कॉस्ट ऊपर तो कंट्रोल रहेवो जो है, मशीनरी, उसका फॉर्मेशन, फैक्ट्री, उसका लेआउट, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, वर्कर्स के बारे में सोचना, और अगर वो धुआं उड़ता हो तो बॉयलर है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, एनवायरमेंटल ट्रबल, કંઈ પણ કરીને આપણું પ્રોડક્શન સ્પીડી વિધાઉટ વેસ્ટિંગ એની ટાઈમ બેસ્ટ ક્વોલિટી એટ ચીપેસ્ટ રેટ થાય એ જોવાનું કામ છે પ્રોડક્શન मैनेजमेंट। तो फ्रेंड ये अपने फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हुआ। मैं अपना सेशन रोकने जा रहा हूं। आपको जो भी होमवर्क है कब दिखाना है फ्रेंड, डायरेक्ट फ्राइडे अपन अकाउंट्स रिवाइज करेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे अकाउंट का एग्जाम होगा। मेरा सेशन कंप्लीट है, देन इंग्लिश। बाय फ्रेंड्स।